एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए भाई साहब जिसमें फुल फिजिक्स एंटरटेनमेंट के साथ, बीच बीच में जैसे थक जाते हैं म्यूजिक सिस्टम साइड में लगा हुआ है। हमने कहा देखिए घंटे आप फिक्स मत करिए, आप बस हमें टारगेट बता दीजिए कि क्या करना है। तब प्रोजेक्टर पे लगा रखा है, बहुत बढ़िया। सबका भला करो बेटा, सबका भला होना चाहिए। पूरा मोहल्ला सेलेक्ट होगा भाई साहब अगले साल इनके यहाँ। तो प्रोजेक्टर लगा रखा है क्या? एकदम बढ़िया, एकदम खाने पीने की पूरी व्यवस्था है क्या? यार ऐसा होना चाहिए भाई साहब, है ना, मजा आ जाए भाई साहब। जैसे वो तुमने देखे ना, वो सब होते हैं सत्संग वगैरह, भाई लाखों की भीड़ आती है। तो वैसे ही भाई RY की फिजिक्स क्लास होनी चाहिए ऑफलाइन। 50,000 बच्चे बैठे हुए हैं भाई साहब, एकदम महाकुंभ लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है और 24 घंटे क्लास चल रही है नॉन स्टॉप, बिना रुके भाई साहब। ये मेरी ड्रीम है भाई साहब। एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए भाई, आपका क्या कहना है? एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए भाई साहब जिसमें फुल फिजिक्स एंटरटेनमेंट के साथ, बीच बीच में जैसे थक जाते हैं म्यूजिक सिस्टम साइड में लगा हुआ है, म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है, लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं, फिर जैसे ही एनर्जेटिक होते हैं पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाती है, बीच में भूख लगती है, खाने पीने के लिए पूरा भंडारे की व्यवस्था की गई है और नॉन स्टॉप चलती है भैया 24 घंटे क्लास। क्या लगता है दोस्तों? मैं तो पढ़ा दूंगा लाडले, है ना। तू मेरे बारे में जानता नहीं है, लोग सोच रहे हैं 24 घंटे आप पढ़ाओगे, मैं तो पढ़ा दूंगा। मैं जब अभी PW में मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो मिड ऑफ द मार्च हुई थी, तो मुझसे ये बोला गया कि सर अभी JEE Mains 2 आने वाला है तो आपको मैराथन सेशन लेना है। मैंने कहा हाँ ले लेंगे, मैंने कहा ले लेंगे। तो बोला कि सर आपको 11th और 12th दोनों पढ़ानी है। हमने कहा पढ़ा देंगे ना। तो मुझसे बोला कि सर 8-8 घंटे पढ़ा दीजिएगा, 8 घंटे 11th पढ़ा दीजिएगा, 8 घंटे 12th। हमने कहा देखो यार 8 घंटे में ना हम चैप्टर का नाम नहीं पढ़ पाएंगे। हमने कहा देखिए घंटे आप फिक्स मत करिए, आप बस हमें टारगेट बता दीजिए कि क्या करना है। तो हमें टीम ने ये बोला कि सर 11th पढ़ानी है और 12th पढ़ानी है। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने वो सेशन देखा भी हो, काफी फेमस रहा था। मतलब PW में एंटर होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों सेशन की तैयारी हुई और मैंने जब वो सेशन लिया तो पहले दिन 15 घंटे 11th पढ़ाई भाई साहब, 15 घंटे पूरी 11th पढ़ाई। अगले दिन 12 से 13 घंटे भाई साहब 12th पढ़ाई और फिर तीसरे दिन, उसके बाद भी नहीं रुका, तीसरे दिन, है ना, तीसरे दिन आने के बाद 11th और 12th के क्वेश्चंस की नॉन स्टॉप लगभग 150 सवाल करा के गया भाई साहब, है ना। 3 दिन चला भाई साहब, लगभग 36 से 40 घंटे का महाकुंभ चला भाई। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, जितना बेस्ट हो सकता था। मैं आपको बस एक बात बोल सकता हूं कि पिछले 12 से 13 सालों में मैंने पता नहीं सर्कुलर मोशन कितनी बार पढ़ाया होगा, ठीक है। मतलब हर साल कम से कम 2-3 बार तो पढ़ा ही देता हूँ, 40-50 बार तो पढ़ा ही होगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आज से पहले कभी नहीं कराए और इतना डेप्थ एक्सप्लेनेशन आज से पहले कभी नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि अच्छे की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है, आप हर दिन अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि अभी इस समय आपके बैच में मैंने जिस लेवल पे जाके सर्कुलर मोशन पढ़ा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने कराए हैं, ट्रस्ट मी, आपके पास अगर मेरे पुराने नोट्स हो या आपके कोई भैया दीदी कभी मुझसे पढ़े हों, है ना, आप नोट्स खोल करके देख लीजिएगा। ओपनली बोल रहा हूं कैमरे के सामने, आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन और इस लेवल का एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा। पढ़ाया उनको भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस उनको भी नहीं कराई होगी। देखिए भाई, मेरी तरफ से तो सर्कुलर मोशन का सफर यहीं पे खत्म होता है। अब बस ये है कि थोड़ा सा हम लेवल अप करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस बाकी है। तो नेक्स्ट वीक में जो है मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, आप लोग घर पे अटेम्प्ट करिएगा और फिर मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि NLM और सर्कुलर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीक में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उनको आप अटेम्प्ट करिएगा, फिर हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे हम, उन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे बेटा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, देखिए कल संडे है, क्या है, कल संडे। तो कल आपको सर्कुलर मोशन में पिछले 1 हफ्ते में मैंने जो भी पढ़ा है, अगर आप देखें तो 5 से 5.5 लेक्चर ही पढ़ा है, क्योंकि सैटरडे को तो जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस ही किया था। जैसे आज वर्क पावर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करूंगा, वैसे ही मैंने सैटरडे को जस्ट सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस किया था और असली पढ़ाई तो मंडे से स्टार्ट हुई थी।
तो मंडे से लेकर अभी तक 5-5.5 लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ा है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि घर जाके उसे रिवाइज करिए, कल बैठ करके टाइम वेस्ट मत करना, जो भी क्वेश्चंस कराएं कवर कर लेना, डीपीपीज को अच्छे से सॉल्व करना, डीपीपी काफी सिंक्रोनाइज है, ठीक है, और क्लास नोट्स के अगर क्वेश्चन कर लोगे तो डीपीपी अपने आप हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट वीक में आपको पीवाईक्यूज दे दूंगा, पीवाईक्यू आपको एकदम हलवा लगेंगे, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या मक्खन है, गोली की रफ्तार से आंसर निकलेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम्हें आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जेई मेंस का लेवल जो है वो हमारे कंटेंट के लेवल के सामने बहुत नीचे है। और ये बात शायद आप में से कई सारे लोगों को फील होने लग गई होगी जब आप जेई के पीवाईक्यूज करते होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं क्लास नोट्स के क्वेश्चन भले कम ज्यादा बने, लेकिन पीवाईक्यूज आपसे ज्यादा बनते होंगे, क्योंकि जेई मेंस में बहुत बेसिक बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं और धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो काफी अप हो रहा है।